अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रेसिपी है व्यूवर बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जब आप इसको खाएंगे ना आपके मुंह से फ़ौरन से निकलेगा वाह क्या चीज़ हमने खा ली है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी फ्राई करेले। फर्स्ट टाइम ये आप लोग बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाना मैं आपको सिखाऊंगी और बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने करेले ले लिए, मीडियम साइज़ के करेले हैं। टोटल मैंने 3 करेले ले लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे व्यूवर, इसकी हमने कटिंग करनी है। कटिंग हम करेंगे बिल्कुल न्यू स्टाइल से। तो मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ आप लोग गौर से देखिएगा। पहले एक साइड से इस तरीके से आपने तेज छुरी से कट करना है, फिर साइड को पलट के दूसरी साइड से कट करना है। मतलब ये है कि इस करेले की हमने बारीक बारीक काशे कट करनी है। ये देखें इस तरह से कट अभी कर लिया, इसे मजीद हमने बारीक करना है। तो ये देखें इस तरह से इसको कट करेंगे। सारे करेले की हमने बारीक बारीक काशें कट कर लेनी है। और ये देखिए हमने एक करेले को काट लिया है। इस तरीके से आपने इसकी बारीक बारीक करेले की काशें कट कर लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बीज जो हैं आपने हाथों की मदद से उतार लेने हैं। बहुत ही आसानी से बीज जो हैं इसके ऊपर से उतर जाएंगे। ये देखें इस तरीके से बीज जो है आपने उतार लेने हैं। अब क्या करूँगी, बाकी के जो करेले हैं वो भी इसी तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है 2 करेलों को कट कर लिया। फिलहाल अभी मैं 2 करेले बना रही हूँ, एक अभी मैंने साइड पे रख दिया। अब क्या करेंगे, आपने एक बड़ा बर्तन लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे नमक 2 टेबल स्पून। नमक डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखें नमक को हमने पानी में अच्छे तरीके से हल कर दिए। इसके बाद जो हमारे करेले हैं इस पानी में हम डिप करके इसको रख देंगे। अच्छे तरीके से पानी में इसको डिप कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसी तरह से इसको हम छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। करेले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए रखे रखे हमारे करेले जो हैं सॉफ्ट हो गए और इसके अंदर से जितनी भी कड़वाहट थी वो सारी निकल चुकी है। अब क्या करेंगे, हाथों की मदद से आपने करेलों को इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि इसके अंदर से जितना भी कड़वा पानी है वो अच्छे तरीके से सारा निकल जाए। और यहाँ पे देखें करेलों का जितना भी सारा कड़वा पानी था वो हमने अच्छे तरीके से सारा निकाल लिया। अब बना लेते हैं हम एक मसाला। उसके लिए मैंने ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, कलर के लिए ले लिया 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी। 1 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा नमक। 1 टीस्पून ले लिया गरम मसाला पाउडर। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। और धनिया पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी प्लेट ले लिया और ये जो सारे जितने भी स्पाइसेस हैं इस प्लेट के अंदर हम डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। उसके बाद आपने करेला उठाना है और इसके ऊपर हम ये सारे मसाले की कोटिंग कर लेंगे। तो ये जो मसाला है आपने करेलों के ऊपर अच्छे तरीके से लगाना होगा। हाथों से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे तो मसाला जो है बहुत ही आसानी से करेले के साथ चिपक जाएगा। क्योंकि करेले जो हैं वो हमारे गीले हैं तो मसाला जो है वो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो ये देखें एक करेले के ऊपर मैंने मसाला लगा लिया। तो इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा करेला है उसके ऊपर भी हम ये मसाला लगा लेते हैं। तो दूसरे करेले के ऊपर भी हमने मसाला लगा लिया और बाकी का जो मसाला बच गया था उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून चावल का आटा। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हमने लिक्विड पेस्ट बना लेना है। पेस्ट जो है वो ना ही बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा रनी होना चाहिए। तो ये देखिए जी पेस्ट हमने बना लिया। इसके बाद आपने करेला उठाना है और इसके ऊपर जो है हम अच्छे तरीके से इस मसाले की कोटिंग कर लेंगे। ये देखें चम्मच मैंने उठा लिया, अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी लगा लीजिएगा। तो आराम आराम से हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसके ऊपर अंदर बाहर अच्छे तरीके से आपने कोटिंग जो है करेले के ऊपर लगा लेनी है। तो इस करेले के ऊपर हमने अच्छे तरीके से कोटिंग कर लिया और दूसरा जो करेला है उसके ऊपर भी मैं इसकी कोटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो है गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। जैसे ऑयल आपका मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे करेले। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा जैसे ही आप इसमें करेले डालेंगे तो आपके करेले जल भी सकते हैं और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आपने बहुत कम ऑयल को गर्म करके करेले डाले तो फिर क्या होगा, ऑयल जो है वो करेले पी जाएंगे। इससे क्या होगा, फिर करेले खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, करेलों को हमने मीडियम फ्लेम पे इनको हम फ्राई करेंगे। जैसे एक साइड से क्रिस्पी हो जाएंगे, लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड को पलट देंगे। तो यहाँ पे देखें एक साइड इसकी क्रिस्पी हो गई थी, ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया था। तो मैंने इसकी जो साइड है उसको पलट दी है। जैसे ये आगे पीछे से क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम करेलों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखें एक करेला जो है फ्राई हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर रख दिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर पी लेगा। और यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारे करेले की शक्ल देखें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा करेला है उसको भी मैं जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। और ये देखें व्यूवर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे से क्रिस्पी फ्राई करेले बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी करेलों को आप खा सकते हैं जी, चटनी के साथ, केचप के साथ, और अगर आप चाहें तो आप इन करेलों को रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इन करेलों के साथ अगर अचार हो जाए तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा खाने का। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा व्यूवर्स, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे बिल्कुल नहीं है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।